आज हम पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस यानी गरीबी की कुछ शर्तें होती हैं उस चैप्टर को रीड करना चाहेंगे। ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। पॉवर्टी आपने पढ़ा ही होगा, क्या होती है बेटा? गरीबी होती है, यानी जो लोग अपनी डेली अफोर्डेबल चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। किससे? पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं। Poverty is a condition in which a person lacks the financial resources and essential things to enjoy minimum standard ऑफ लाइफ। यानी पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोग क्या होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उनके पास कमी होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एंड एसेंशियल थिंग्स टू इन्जॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यानी जो हमारी मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ में जिन चीज़ों की नीड होती है वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। किसकी वजह से? लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स यानी पैसों से रिलेटेड क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारे स्वतंत्र भारत में भी आज देखने को मिलती है। यानी स्वतंत्र मतलब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके बाद भी इस प्रॉब्लम को हमारे देश के अंदर या कंट्री के अंदर देखा जाता है। इन 2011 एंड 12 रफली 270 मिलियंस और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। यानी आपने देखा होगा, ये हमारा 2011 और 12 का डाटा है जिसमें रफली डिस्क्राइब कर रखा है कि 270 मिलियन नहीं 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल क्या है इंडिया के अंदर रहते हैं, जो क्या है बेटा, गरीब है। एंड दिस मीन्स इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। यानी हमारे जो इंडिया है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं जो इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है। यानी एक बड़ा देश है जो किससे पुअर इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में पुअर माना जाता है। यानी हमारी ही कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसको क्या माना जाता है, पूरी ऑल ओवर कंट्रीज़ में से पुअर माना जाता है। 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी। अब हमने पढ़ लिया कि गरीबी होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे गरीबी के क्या क्या रीजंस होते हैं, कि किस रीजंस की वजह से हमें पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो 2 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, 2 कॉजेज हैं। फर्स्ट, द 2 कॉज केसेस गिवन बिलो शो द मैनी डायमेंशंस ऑफ द पॉवर्टी इंक्लूडिंग द लेक ऑफ प्रॉपर फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो 2 केसेस बता रखे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पॉवर्टी में क्या इंक्लूड होता है बेटा, लैक ऑफ प्रॉपर फूड, जब हमें खाना नहीं मिलता, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही अच्छी, और साफ़ पानी नहीं मिल रहा, और साफ़ सफाई नहीं मिली। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई। एंड दे ऑल्सो शो लेक ऑफ अ रेगुलर मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड। यानी जो हमारे पास जो डेली लाइफ को जीने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उनके पास, हमारे पास क्या है, उनकी कमी है। तो फर्स्ट है अर्बन केस, सेकंड है रूरल केस। यानी हम मतलब ये इस चीज़ में ये फाइंड आउट करेंगे कि अर्बन केस के अंदर हमें पॉवर्टी किस फेस में कैसे फेस करनी पड़ती है, यानी शहरों में किस तरह से गरीबी देखने को मिलती है, और रूरल केस के अंदर गाँव में किस तरह से गरीबी देखने को मिलती है। रामसरन इज़ अ डेली वेजेस लेबरर इन द फ्लोर मिल एंड नियर रांची इन अ झारखंड। रामशरण क्या है, एक डेली वेजेस लेबरर है जो मतलब डेली वेजेस पे क्या करता है, मजदूरी करता है। और कहाँ पर करता है बेटा? फ्लोर मिल के अंदर, नियर रांची झारखंड में है। ही अर्न अराउंड 1500 पर मंथ, और उसको महीने में 1500 मिलते हैं। वैन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट ही सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 6 पर्सन। और वो इस जो ये अर्न कर रहा है, अर्निंग जो उसकी मतलब कैपेसिटी है 1500 पर मंथ, इससे वो क्या करता है, उसकी फैमिली के अंदर 6 पर्सन है जिनको वो सपोर्ट करता है। बिसाइड सेंडिंग सम मनी टू ओल्ड एंड पेरेंट्स, और कुछ बचे हुए पैसों को वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स को भेजता है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड, और जो उसकी बीबी है वो क्या है, पार्ट टाइम मेड है, यानी किसी के घर में काम करती है। एंड अर्न 800, और क्या कमाती है, 800 रुपये कमाती है। हिज एल्डर सन ऑल्सो वर्क इन अ टी शॉप एंड अर्न 300, उसका एक बड़ा भाई है जो एक टी शॉप पे काम करता है और 300 रुपीज़ अर्न करता है। नन ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन, और जो उसके 4 बच्चे हैं वो उनकी एज 12 से 6 साल की है, जो वो कहाँ जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं। द फैमिली लिव इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस ऑन द आउटर एरिया ऑफ द सिटी। यानी जो फैमिली है वो क्या करती है, एक ही कमरे में रहती है, और वो भी उन्होंने शहर के अंदर शहर के थोड़े से बाहर जाके इलाके में ले रखा है रेंट पर। एंड द यंगर चिल्ड्रन ऑफ हाउस आर अंडर न्यूरिस्ड, और उनके अंदर जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो अंडर न्यूरिस्ड है। अंडर न्यूरिस्ड का मतलब उनके अंदर पोषण की कमी है, बिकॉज लैक ऑफ अ न्यूट्रिशन, बिकॉज लैक ऑफ अ फूड, लैक ऑफ अ प्रॉपर फूड, या प्रॉपर डिड नॉट प्रोवाइड अ प्रॉपर हेल्थ, उनके प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही हैं, उनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है। तो मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनको अंडर न्यूरिस्ड की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। दे हैव अ 2 पेयर्स ऑफ द क्लॉथ, उनके पास खाली 2 जोड़ी कपड़े हैं। एंड फुटवियर एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनके पास क्या है, थोड़े से फुटवियर है और ना ही कोई हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटी है।
अब रूरल केस में क्या है, ये एग्जाम्पल था बेटा, ये पूरा जो केस का ये पूरा केस है यानी एग्जाम्पल है अर्बन पॉवर्टी का। नेक्स्ट इज रूरल केस में क्या बता रखा, लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर द मेरठ इन उत्तर प्रदेश। जो लखा सिंह है वो कहाँ से बिलोंग करता है, मेरठ में उत्तर प्रदेश जगह है वहाँ से बिलोंग करता है। एंड हिज फैमिली डू नॉट ऑन एनी लैंड, उनकी फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है। एंड सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर ए बिग फार्मर एंड अर्न अ 50 पर डे। वो किसी बड़े फार्मर जो किसान होते हैं उनके यहाँ क्या करता है, काम करता है उनकी ज़मीनों पर, और एक दिन में उसको उसके बदले में उसको 50 रुपये मिलते हैं। Often they get food grain or other items instead of cash. Lakha Singh is not literated and his family of 8 people lives in a kucha hut and near the kacha hut edges of the village and have no the access to healthcare, cannot afford new clothes or even soap or oil. लखा सिंह क्या है बेटा, इलिटरेट नहीं है यानी पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके जो सारे फैमिली के मेंबर हैं कच्चे हाउस में रहते हैं जो कहाँ है, गांव के किनारे पर है, और उनके पास ना कोई अच्छी फैसिलिटी है हेल्थ केयर की, और ना ही वो कपड़ों को अफोर्ड कर पाते हैं, ना ही उनके पास घर में साबुन है ना तेल है। दिस टू टाइप टिपिकल केसेस इलिस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी एज फॉलोज। तो आपके दो केसेस से हमें पता लगता है कि पॉवर्टी मीन हंगर एंड लेक ऑफ शेल्टर, यानी पहला जो इंसान भूखा है, एंड लेक ऑफ शेल्टर जिसके पास प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जिसको रहने की जगह नहीं मिल रही। सेकेंड, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। यानी सेकेंड सिचुएशन ये बोलती है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, या वो लोग जो गरीब हैं अपनी अपनी बीमारियों का ढंग से इलाज नहीं करवा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट को। थर्ड बोल रखा है पॉवर्टी ऑल्सो मीन लेक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ क्लीन वाटर यानी क्या है, क्लीन वाटर की कमी, ठीक है, एंड सैनिटेशन फैसिलिटी यानी उनके पास साफ़ सफाई नहीं है। इट ऑल्सो मीन लेक ऑफ रेगुलर जॉब, उनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं है मिनिमम डिसेंट लेवल की, ताकि वो अपना घर थोड़ा बहुत अच्छे से चला सके। इट मीन टू लिविंग विद अ सेंस ऑफ अ हेल्पनेस, यानी उनके पास कोई भी क्या नहीं है, वो हेल्पनेस है, हेल्पनेस यानी उनके पास कोई सहायता नहीं है इस चीज़ की। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल treated at the almost every place in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations etc. यानी बता रखा है कि गरीब लोगों के साथ हर जगह पर क्या होता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो फार्म्स हो, फैक्ट्रीज हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो। एंड महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टीड द इंडियन वुड बी द ट्रूली इंडिपेंडेंट, यानी महात्मा गांधी ने कहा था हमारा जो संविधान है ना वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री बिगम द ऑफ ह्यूमन सफरिंग, फिर भी उसके बाद हमारी जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, गरीबी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यानी अभी हमारा क्या है, क्या नहीं है, ह्यूमन सफरिंग, यानी इस चीज़ से मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे फ्री नहीं है। पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, पॉवर्टी अकॉर्डिंग यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं हमारे, जो समाज वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है वो कैसी है उसको पढ़ते हैं हम। Social scientists analyze poverty from many indicators besides levels of income consumption, and these indicators are literacy level, lack of general resistance due to the malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to sanitation and safe drink water etc. यानी सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग में पॉवर्टी को एनालाइज किया गया है काफ़ी लेवल्स पर। फर्स्ट इज इलिटरेसी लेवल, यानी उनके मतलब वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लेक ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, यानी उनके अंदर मतलब मेल न्यूट्रिशन यानी किस न्यूट्रिशंस की कमी है, कितने न्यूट्रिशन उनके अंदर हैं, उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है या नहीं, उसके बेसिस पर। थर्ड इज लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर उनके पास क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की क्या है, कमी है। नेक्स्ट इज लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके पास क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है। लेक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंक वाटर एक्सेट्रा, उनके पास साफ़ सफाई, पीने का साफ़ पानी की क्या है, कमी है। तो ये मोस्ट ऑफ लेवल्स है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी को मेज़र करते हैं। The most common used indicators for poverty analysis are social exclusion and vulnerability. तो जो मोस्ट कॉमन यूज इंडिकेटर्स हैं जो पॉवर्टी को बताते हैं, जिनसे पॉवर्टी को एनालाइज किया जाता है, वो सोशल एक्सक्लूजन और कुछ वल्नरेबिलिटी हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होते हैं, हम रीड करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है जिनको हम समाज में मेजर नहीं करते, हम अपने समाज में उनको एक्सक्लूड करते हैं यानी निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर, यानी हम बताते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है उसको हम कैसे देखा जाता है, गरीबों के मेजर्स में देखा जाता है।
हु आर लिविंग इन अ पुअर सराउंडिंग विद अ पुअर पीपल, यानी जो लोग क्या कहते हैं गरीब हैं, गरीबों के आसपास रहते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वलिटी इन बेटर सराउंडिंग। जो हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, जो सोशल फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, उनसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बहुत केसेज एज वेल एज रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता है, इनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इन सिंपल टर्म, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप आर एक्सक्लूड फ्रॉम द बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अदर्स। यानी जो मतलब समाज के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी हैं, उनको जो गरीब लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनको क्या करा जाता है, इन फैसिलिटीज़ से, इन अपॉर्चुनिटी से दूर कर दिया जाता है। Often considered more privileged get enjoy. Next is in India. इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, यानी इंडिया के अंदर सोशल एक्सक्लूजन क्या है बेटा, कास्ट सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या होता था, उनको कास्ट के बेसिस पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था कि भाई ये शेड्यूल कास्ट का है या ये इस कास्ट से बिलोंग नहीं करता, तो उनको फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजॉइंग इक्वल फैसिलिटीज़, benefits and opportunities, and this caused more damage than the lower income. पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट, जो लोग को सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते थे, वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजॉइंग इक्वल, उनको क्या मिलती थी, सारी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटी से रोक दिया जाता था। जिनकी कास्ट क्या होती थी, बिलोंग करते थे किसी अलग सर्टेन कास्ट से, तो उन लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय नहीं करने देते थे। दिस कॉज मोर डैमेज द लोअर दैन द लोअर इनकम। तो इसकी वजह से जिनकी इनकम बहुत कम होती थी, उनको काफ़ी डैमेज होता था, उनको नुकसान झेलना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ अ असुरक्षित, यानी जो लोग असुरक्षित असहाय हैं। इट इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल और बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम। यानी इसको जो मेज़र किया जाता है, ये डिस्क्राइब करता है बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी को, कहाँ पे, किसी सर्टेन कम्युनिटीज़ या किसी इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग ऑफ रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम। ये आने वाले टाइम में वो लोग गरीब बनने वाले हैं या वो पहले से गरीब हैं, उन कम्युनिटीज़ को मेज़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट एंड इंडिविजुअल लाइक विडो एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, यानी फॉर एग्जाम्पल जो मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल लाइक विडोज, जो विधवाएं महिला हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो, उन लोगों को क्या करा जाता है, वल्नरेबिलिटी में मेज़र किया जाता है। It is determined by the various options available to different communities for finding alternative living in terms of assets, education, job, health, etc. यानी बोल सकते हैं कि इनको डिटरमाइन किया जाता है काफ़ी वेज़ में। इनके पास ये देखा जाता है इनके पास कितनी एसेट्स है, कितने एजुकेटेड हैं, कितनी जॉब्स हैं, हेल्थ वगैरह देखी जाती है। इट इज़ ऑल्सो एनालाइज बाय द एबिलिटी ऑफ दिस कम्युनिटीज़ फेस वेरियस रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर। इस टाइप की जो मतलब कम्युनिटी होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ती है, जब उनके साथ कोई रिस्क होता है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह आ गए या टेररिज्म वगैरह आ गए, तो एटसेट्रा। एंड द ग्रुप विच फेस ग्रेटर रिस्क, यानी वो ग्रुप या वो कम्युनिटी जो बहुत बड़ा रिस्क को क्या करती है, फेस करती है एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, यानी नेचुरल क्लैमिटी के टाइम पे जो भी ग्रुप इस प्रॉब्लम को फेस करता है उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। ओके, यानी कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आ गई है या किसी अदर रिस्क की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या उनके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं बचती, तो जो ग्रुप होता है, जो कम्युनिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी, असहाय या असुरक्षित। क्लियर। नेक्स्ट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा। कि पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइन क्या करी है, डिस्क्राइब की है, जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं कि पॉवर्टी किस स्टैंडर्ड पे बंदा फेस कर रहा है। पॉवर्टी लाइन इज़ मेथड यूज टू मेज़र पॉवर्टी इन अ कंट्री, यानी पॉवर्टी लाइन क्या है, एक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है पॉवर्टी मेज़र करने के लिए एक देश के अंदर। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। ये इनकम और कंजप्शन लेवल के बेसिस पर क्या की जाती है, बेस्ड होती है। अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज इनकम और कंजप्शन लेवल इज़ बिलो अ मिनिमम लेवल, यानी एक इंसान कब गरीब माना जाता है, जब उसकी इनकम और कंजप्शन लेवल क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम लेवल से भी नीचे होता है। एंड सेट टू फुलफिल इज बेसिक नीडेड, और वो क्या होता है, नीडेड होता है, फुलफिल इज बेसिक नीडेड को भी, वो अपनी बेसिक नीड्स को भी क्या नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता।
Poverty line may vary with time at place as what is necessary to satisfy the basic needs in different times. यानी पॉवर्टी लाइन क्या होती है, वैरी होती रहती है, यानी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस, बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग पर एंड डिफरेंट टाइम्स पर और अलग अलग देशों में. इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवियर, लाइटिंग, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन. यानी इंडिया के अंदर कुछ मिनिमम लेवल का फूड रिक्वायरमेंट हो गई है, क्लोथिंग हो गई है, फुटवियर्स हो गए हैं, लाइटिंग हो गई है, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories requirement. तो प्रेजेंट फार्मूला क्या है, अगर हम प्रेजेंट फार्मूला है फॉर फूड रिक्वायरमेंट का पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स. कैलोरीज रिक्वायरमेंट का मतलब कि अगर पर डे के अकॉर्डिंग एक पर्सन को कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, उसको कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. अगर वो उस न्यूट्रिशन के लेवल को फुलफ़िल करता है तो पॉवर्टी लाइन से अबव है. अगर वो न्यूट्रिशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता तो पॉवर्टी लाइन से बिलो में आ जाता है. फूड आइटम सच एज क्रिल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, शुगर एट्सेट्रा एंड टुगेदर फॉर्म कैलोरीज नीडेड. यानी सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, कैलोरीज की नीड्स होती हैं. द कैलोरीज नीड्स आर डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, द टाइप ऑफ वर्क ही डस. यानी जो कैलोरीज होती हैं वो मतलब नीडर होती हैं, यानी उनको ज़रूरत होती है कि डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन डिपेंडिंग ऑन उनकी एज पर, उनके सेक्स पर, उनके टाइप ऑफ वर्क, यानी वो मेल है फीमेल है, उनकी क्या एज है और वो किस टाइप का काम करते हैं, इस बेसिस पर उनकी कैलोरीज को डिफाइन किया जाता है. In India, the calorie requirement is 2400 calories per person per day in rural areas. अगर गांव में है, रूरल एरियाज़ में है, तो वहाँ क्या होता है बेटा, फिजिकल वर्क कुछ ज़्यादा होता है. फिजिकल वर्क का मतलब हाँ लोग शरीर से मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर उनको पर डे जो कैलोरीज होती हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं. तो 2400 कैलोरीज रूरल एरिया के अंदर है, और जो हमारे रूरल एरिया में है, एंड 2100 जो कैलोरी पर पर्सन पर डे है वो अर्बन एरिया में. तो जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं वो फिजिकल वर्क कम और मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनकी कैलोरीज कंपैरिजन टू रूरल एरिया से क्या होती है, थोड़ी कम होती हैं. अब नेक्स्ट है हमारा, ड्यू टू द इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल इन रूरल एरियाज, द कैलोरी रिक्वायर्ड बाय द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज हायर देन द. ये मैंने आपको बता दिया कि गाँव में शहरों के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में जो कैलोरीज होती हैं पर डे की ज़्यादा क्यों होती हैं. The money required for buying this calorie requirement term of goods, grain and other item is revised periodically based on the rise in pieces of these goods. ये कुछ डाटा वगैरह बता रखा है, तो ये ठीक है, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड सैम्पल सर्वे पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए विल बी कंसिडर लाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन. सैम्पल सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इज इंडिया आर कैरिड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. हमारी NSSO है जिसको बोलते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करती है, पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए काफ़ी डाटा को इकट्ठा करती है, चाहे वो कैलोरीज बेस्ड पे लेती है, चाहे वो एजुकेशन के बेस्ड पर लेती है, एंड बहुत सारे बेसिस है जिनके बेस पर वो क्या कर सकती है, डाटा को इकट्ठा कर सकती है. For making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank as use uniform standard method. अच्छा, वर्ल्ड बैंक है जो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड को अडॉप्ट करता है. एज पर दिस मेथड द पॉवर्टी लाइन इज लेवल ऑफ मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द, यानी उसने बताया है कि अगर पॉवर्टी लाइन में मिनिमम जो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, $1.90 पर पर्सन पर डे. अगर एक इंसान एक दिन के अंदर 1.90 अर्न कर रहा है डॉलर, तो वो क्या है, मिनिमम लेवल पर है पॉवर्टी लाइन के. अच्छा, ये कुछ डाटा था 2011-12 का जिसमें बताया था कि फैमिली ऑफ 5 मेंबर अर्निंग लेस देन 4080 पर मंथ इन रूरल एरिया. गांव में वो पाँचों मेंबर 4080 रुपये कमाते हैं, एंड रूरल एरियाज़ के अंदर एंड 5000 पर मंथ इन अर्बन एरियाज़ में अर्न करते हैं. विल बी कंसिडर्ड लाइंग बिलोंग द पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए. फिर NSO क्या करता है, उनके अर्निंग बेसिस पर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है. एंड वर्ल्ड बैंक भी, जो बोथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनकी सैलरी बेसिस पे, अर्निंग बेसिस पे क्या कर सकती है, पॉवर्टी लाइन को मेज़र करती है. पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो कैसे एस्टिमेट की जाती है, पॉवर्टी गरीबी का कैसे पता लगाया जाता है. दीज आर डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993 एंड 1994 एंड टू 37.2% इन 2004-05. यानी मैं आपको कॉमनली बता देती हूँ कि इसके अंदर इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी होती है वो मेज़र की जाती है बेटा उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर. ओके,
उनके अर्निंग पोटेंशियल पावर पर, उनको खाना मिल रहा है एक टाइम का सही से नहीं मिल रहा है, इसके बेसिस पे की जाती है। बट आपने एक चीज़ सुनी होगी, अमेरिका के अंदर जो पॉवर्टी मतलब किसको कहा जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आता है, वो गरीब है जिसके पास कार नहीं होती। हमारे इंडिया के अंदर ये देखा जाता है कि जिसको 2 टाइम की रोटी सही से मिल रही है वो गरीब नहीं है। अगर जिसको 2 टाइम की रोटी, कपड़ा, नीडेड चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको गरीबी लाइन के यानी पॉवर्टी लाइन के अंडर में रखा जाता है। बट अमेरिका के अंदर जिनके पास कार नहीं होती है, पर्सन हु हैज़ नॉट अ कार, ही बिलोंग टू द पॉवर्टी लाइन एंड ही फेस टू द पॉवर्टी प्रॉब्लम। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स मैंने आपको बताया भी था क्या होते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। द पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अमंग अ सोशल ग्रुप आर एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरी वाइडली इन इंडिया। द पोर्शन ऑफ पीपल यानी लोगों का वो पोर्शन बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, अमंग सोशल ग्रुप्स यानी सोशल ग्रुप्स के बीच में, एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज के बीच में, वेराइज वाइडली इन इंडिया। सोशल ग्रुप विच आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी यानी सोशल ग्रुप के अंदर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, वनरेबल टू पॉवर्टी और शेड्यूल कास्ट, SC वगैरह हो गए, ST हो गए। इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी आर रूरल एग्रीकल्चर, लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं बेटा वनरेबल पॉवर्टी में? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो गई, हाउस होल्ड वाले, एंड अर्बन कैजुअल लेबर यानी जो गाँव में खेतों के अंदर काम करते हैं वो आते हैं, और शहरों के अंदर जो मजदूर लोग होते हैं उनकी फैमिलीज, उनके हाउस होल्ड आते हैं। तो ये पूरा डाटा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का मतलब कि स्टेट्स के बीच में मतलब कैसे डिस्पैरिटीज़ होती है, तुलना की जाती है कि कौन गरीब है कौन में। तो ये बता रखा है जो बिहार है वो जो ओडिशा है कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। पॉवर्टी रेशियो बिहार का 33.7% है, ओडिशा का 32.6% है। ओके, इन स्टेट लाइक केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, जिनके अंदर इतनी पॉवर्टी देखने को जो क्या है सिग्निफिकेंट हैं देखने को मिलती हैं। द स्टेट विच आर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैव अडॉप्टेड डिफरेंट मैथड। इन स्टेट्स ने बेटा क्या करा है, इन पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ मैथड्स अडॉप्ट किए हैं, उनको अब रीड करेंगे। तो फर्स्ट इज है हमारा सम एग्जांपल्स आर पंजाब हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। पंजाब हरियाणा ने भी क्या कर पॉवर्टी को काफ़ी कम किया है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाकर। केरला ने भी फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। वेस्ट बंगाल में भी लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करके उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फॉलो करके क्या किया है उन्होंने, गरीबी को कम किया। अच्छा PDS सुना होगा आपने, जिसको बोला जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें राशनिंग की जाती है, राशन दिया जाता है गरीबों को। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ग्लोबल पॉवर्टी यानी पूरे ग्लोबल में, अगर पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी सिनेरियो कैसा है, द पोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे। वर्ल्ड बैंक ने बताया था अगर पर डे के अकॉर्डिंग $1.90 को वो अर्न कर रहा है तो वो मिनिमम वेज लेबर है, जिसके थ्रू वो पॉवर्टी लाइन के मिनिमम लेवल पर होता है। ये डाटा है सारी कंट्रीज़ का, तो एक बार रीड आउट के लिए है ये, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके अच्छा, एक वर्ड आया है इसके अंदर, रैपिड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है बताइए? इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज़ अ टर्म विच डिफाइन एंड इंक्रीज अ रियल आउटपुट ऑफ कंट्री। ये बेटा एक ऐसी टर्म है जो डिफाइन करती है कि एक कंट्री के अंदर, एक देश के अंदर कितना आउटपुट, जो रियल आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके मानिए हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तब कह जाएगी जब उसके अंदर बनने वाली चीज़ें यानी जो हम उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है हमारा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड एंड देयर वॉज अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयर पॉलिसी राइन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड एनकरेज handicraft and discourage industrial development, reducing job opportunity and income growth। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर क्या होता थी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत लो लेवल की थी, क्योंकि जो उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ट्रेडिशनल, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उनकी वजह से क्या हुआ था, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, जो हाथों से काम करते थे, उनके कामों को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, और जो हैंडीक्राफ्ट से उनकी जॉब चली गई थी, उनकी जो अपॉर्चुनिटी इनकम थी वो सब कम हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिस्टेड अंटिल 1980 वॉज अकम्पनीड बाय द पॉपुलेशन इंक्रीज। यानी 1980 में बोला गया था कि जो मेन रेट है वो क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज़ होने की वजह से भी
पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द फेलियर टू बोथ प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्लीमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, पॉपुलेशन हम अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये दोनों रीजंस क्या बन गए हमारे पॉवर्टी की प्रॉब्लम के रीजंस बन गए हैं, यानी कॉजेज बन गए। द ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर बट ओनली इन अ सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी बट इसकी वजह से कुछ देशों में ही, कुछ जगहों पे क्या आई थी, डेवलपमेंट देखने को मिले थे, बाकी कुछ इंप्रूवमेंट आई थी कुछ जगहों पर, बाकी जो कंट्री थी वो अभी भी पॉवर्टी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स होते हैं, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इनके पास अपना काम नहीं होता, तो उनको पॉवर्टी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर लीड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, यानी सोशियो कल्चर में क्या होता है, हम अपने दिखावे को ज़्यादा फुलफिल करते हैं कि हम अपने हमारे कुछ संस्कृति रीति रिवाज होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें पैसा खर्च करने की वजह से हमें गरीबी जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, एज टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड सरमनीज इवन मैनी पुअर पीपल स्पेंड्स लॉट्स ऑफ मनी। देखो कुछ सरमनीज वगैरह होती है, जैसे मान लो शादी वगैरह होती है जिसमें लोग अपने शान शौकत और रीति रिवाजों को फॉलो करने के चक्कर में इतना पैसा खर्च करते हैं कि बाद में उनको गरीबी जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। देयर इज़ अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सही तरह से, यानी बिल्कुल राइट तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन तक ये जो मतलब रिसोर्सेज है वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के हाथ तक ही रिसोर्सेज रहते हैं। Land reforms have not been properly implemented and lack of adequate land resources is also reasons for many people to poor, यानी land reforms have not been properly implemented, यानी land reforms को क्या नहीं किया जाता, properly implement नहीं किया जाता। lack of adequate land resources, हमारे पास जो land resources है वो बहुत adequate है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। डैप ट्रैप, अच्छा ये डैप ट्रैप का मतलब क्या था, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स वगैरह अपनी नीड्स को, अपनी खेती को अच्छा करने के लिए, अपनी अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर सीड्स का यूज़ करने के लिए उनके पास पैसा तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह से क्या कर लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, डैप ले लेते हैं, एंड देन उसको वो पे आउट नहीं कर पाते, तो उसकी इंटरेस्ट की वजह से उसके अंदर फंसते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डैप ट्रैप्ड, जिसकी वजह से ही पॉवर्टी का उनको फेस करना पड़ता है, गरीबी फेस करनी पड़ती है। तो आपके ये पॉइंट्स थे बेटा, ये सारे ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी जो हमें बताएगी कि क्या क्या पॉवर्टी के कॉजेज़ हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स वो होते हैं जो पॉवर्टी को कम करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। बेटा ये कुछ इसमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो 9th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, एंड जो किसी भी जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, तो उसके लिए हमने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई थी। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर ड्यूरिंग द अर्ली 80s देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन रिड्यूसिंग ऑफ पॉवर्टी, यानी 30 सालों के अंदर हमने क्या करा था, अपनी कैपिटा इनकम को ग्रोथ करके, और हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। There is a strong linkage between the economic growth and poverty reduction. Economic growth with an opportunity and provide the resources needed to invest in human development. कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है, जब हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करें। हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, यानी फर्स्ट क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना कि वो अपने बच्चों को क्या करें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और उनको क्या करें, हैव बेटर इकोनॉमिक रिटर्न। अगर वो अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको स्कूल भेजेंगे, तो मतलब एजुकेशन क्या है बेटा, एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हाउएवर द पीपल पुअर मे नॉट टेक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो गरीब लोग होते हैं वो डायरेक्ट एडवांटेज है, इसका फ़ायदा नहीं ले सकते इकोनॉमिक ग्रोथ का, ड्यू टू लेक ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर जैसी ग्रोथ में कमी होती है, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन पुअर इन रूरल एरियाज़, गाँव के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ में बहुत सारे जो लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। कुछ हमने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनको हमने टारगेट किया है किसके थ्रू, पॉवर्टी को आने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में बोला जाता है इसे, PMRY। इट्स वॉज लॉन्च्ड इन 1993, जिसको लॉन्च किया गया था बेटा 1993 में। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू create self-employment opportunity for educated unemployment youth in a rural area and small towns. They are helped in the setting up small business and industry. इसको 1993 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, लोगों को क्या करना, फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है शहरों में या गाँवों के अंदर, तो उनको एनकरेज करना कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री। इसके अंदर गवर्नमेंट हेल्प करती थी जो लोग क्या करना चाहते थे, अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते थे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। इट वॉज लॉन्च इज 1995 and the aim of this program is to create self-employment and opportunity in rural area and small towns. A target of creating 25 lakhs new job has been set up for द प्रोग्राम्स अंडर द 10th 5-year प्लान। ये जो हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी जो 10th 5-year प्लान था, उसके अंदर पहले तो ये 1995 में लॉन्च की गई थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, कहाँ पर, रूरल और स्मॉल टाउन्स वगैरह में। इसमें क्या करा था, 25 लाख न्यू जॉब को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था इस प्रोग्राम के अंडर। अब नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लॉन्च इन 1993 and the programs aims at bringing the assisted poor families above the poverty line, यानी वो लोग ऐसे प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था, at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into help groups and through the mix of bank credit and government subsidy। इसके अंदर क्या था, जो लोग यानी जिन लोगों का ग्रुप पॉवर्टी लाइन से अबव था, ऊपर था, वो लोग क्या कर सकते थे कि आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर वो कुछ सबमिट करते कुछ पैसों को, और जिनको भी नीड पड़ती है वो उनको क्या कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे। आपने सुना होगा छोटी छोटी मतलब शहरों के अंदर, गाँवों के अंदर, टाउन्स में सोसाइटी बन जाती हैं, लोग अपने अपने मतलब कुछ जो उनकी सेविंग्स होती हैं उसका कुछ कलेक्ट करते हैं, और जिसको भी नीड होती है उसको कम इंटरेस्ट या बिल्कुल लो रेट पर क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाते हैं इनके अंदर। इसमें कुछ बैंक से गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। इट वॉज लॉन्च इन 2000। इन दिस स्कीम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज एंड प्राइमरी हेल्थ। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बेसिक सर्विसेज देती है, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा बोला जाता है। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रोग्राम है ये। इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। इट्स एम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। इट ऑल्सो एम्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कोज ऑफ ड्रॉथ, डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, एंड 1/3 of the proposed jobs under MG Narega have been reserved for women. In these schemes, shares of ST, ST and women and 23%, 70%, 53% respectively। यानी MG नरेगा प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये 2005 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो गरीब लोग हैं जिनके पास काम नहीं यानी अनएम्प्लॉयड है, उनको 100 दिन के लिए क्या किया जाता था, 100 days के लिए काम दिया जाता था। अगर गवर्नमेंट अपनी कंडीशन को यानी अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट को उनके घरों के अंदर कंपनसेशन देना पड़ता था, यानी 100 दिन का भत्ता, यानी उनके घर का खाना खर्चा पानी देना होता था। अगर गवर्नमेंट उन लोगों को 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी, तो उनके घर में 100 दिन का राशन डलवाती थी। तो ये बता रखा है कि 1/3 प्रपोज जॉब MG नरेगा में सेटअप की गई थी वुमेंस के लिए, SC ST कार्ड्स के लिए। तो ये बता रखा है कि SC के लिए 23 थी और 23% थी, ST के लिए 70% और 53% वुमेंस के लिए रिजर्व थी। तो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड। ओके।